नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय नीली प्रकाश का दिमाग पर असर। नीली रोशनी मस्तिष्क को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह दिन का समय है। जब ऐसा होता है तो शरीर मेलाटोनिन नामक नींद का रसायन जारी करना बंद कर देता है। यानी कि जब नीली रोशनी के संपर्क में आप आते हैं तो दिमाग को पता चल जाता है कि अभी दिन है, सोने का समय नहीं है। मेलाटोनिन हमें सोने को मजबूर करता है। यह प्रकृति का अपना तरीका है। नीली रोशनी क्या करता है कि मेलाटोनिन का स्राव बंद कर देता है। मस्तिष्क को मालूम हो गया कि अभी सोने का समय नहीं है, तो मेलाटोनिन के स्राव को दबा देता है। इसी कारण सोने से कम 3 घंटा पहले चमकदार नीली रोशनी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बचना चाहिए। जैसे आप लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल ही चलाते हैं, तो इससे बचें। इससे बचने के लिए नीली रोशनी अवरोधक चश्मा पहन सकते हैं जो नीले तरंग दैर्ध्य को रोकता है। मूल बात यह है कि नीली रोशनी सतर्कता को बढ़ाती है। नीली रोशनी जैसे आपके दिमाग को मिलेगा, सतर्क हो जाएगा। उसको लगेगा कि दिन है, तो दिन सीखने के लिए होता है। सर्केडियन लय के बारे में बताया गया है। याददाश्त और मस्तिष्क को काम करने में मदद करती है नीली रोशनी, और मूड को बेहतर बनाती है। इससे जाहिर है कि इस रंग के रोशनी का उपयोग दिन में कार्य के दौरान ही उपयोगी है। यह हमारे शरीर के प्राकृतिक रूप से जागने और सोने के चक्र, जो सर्केडियन लय है, उसको नियंत्रित करता है। चूंकि रात्रि में विश्राम होता है, इसलिए रात में नीली रोशनी से बचना चाहिए। सभी रंग के प्रकाश के अपने अपने गुण दोष हैं। यह आपके उपयोग करने के तरीका जान लेने पर हमेशा उपयोगी बना रहेगा। अगर प्रकाश के उपयोग का तरीका नहीं जानते हैं तो आपके लिए हानिकारक होगा। जैसे रात में आप नीली रोशनी में रहते हैं, यानी कि कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो आपका नींद प्रभावित होगा। मेलाटोनिन रसायन नहीं निकलेगा और आपको नींद नहीं आएगी, आप जगे रहेंगे। नीली रोशनी के सकारात्मक गुण हैं तो नकारात्मक गुण भी है। यह आपके ऊपर है कि जानकारी रखें नीली रोशनी का उपयोग कब होना चाहिए। चूंकि यह हमें अधिक सतर्क महसूस कराता है नीली रोशनी, इसलिए ब्लू लाइट थेरेपी का उपयोग अवसाद से पीड़ितों के लिए किया जाता है जो डिप्रेशन में रहते हैं। यह स्मृति हानि वाले लोगों को मदद कर सकता है और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करता है। संज्ञानात्मक कार्य का मतलब कि संवेदनशीलता जो हम लोगों को भगवान ने दिया है। इंद्रिय, जीभ से रस का स्वादन करते हैं, नाक से घ्राण शक्ति, सूंघने का शक्ति है, कान से श्रवण शक्ति है, स्पर्श शक्ति है त्वचा में, तो ये संज्ञानात्मक शक्ति है, इसमें सुधार करता है। संज्ञानात्मक कार्य का मतलब ही इंद्रियों के कार्य करने की क्षमता से है। किसी को स्वाद हानि, गंध हानि, स्पर्श हानि इत्यादि भी होता है। उसके क्षमता को यह नीली रोशनी बढ़ाता है। लेकिन अब आप चूंकि जान रहे हैं कि बढ़ाएगा नीली रोशनी यह शक्ति को, तो आप रात में उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब हानिकारक हो जाएगा। नींद वास्तव में सर्वोत्तम स्वास्थ्य का स्तंभ है। अगर भरपूर नींद लेते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए नीली रोशनी के संपर्क में शाम के बाद नहीं रहना चाहिए।
शाम के बाद क्या होता है, रात्रि का आगमन होता है, आपके विश्राम का समय है। यह सतर्कता और जागृति को बढ़ा देता है। नीली रोशनी में रहेंगे तो नींद नहीं आ पाएगी। नीली रोशनी सूर्य से हमें अपेक्षा या आवश्यकता के अनुरूप प्राप्त हो जाता है, जितना चाहिए सूर्य के द्वारा मिल जाता है। यह सत्य है कि सूर्य हमारे नींद के कार्यक्रम को संचालित करता है। हम नहीं सोते हैं, वहाँ कंट्रोलर कोई और है। सभी के शरीर में एक आंतरिक घड़ी है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जो आपके सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है। 24 घंटे का जैविक चक्र जो कई आंतरिक कार्यों को प्रभावित करता है। यह निर्धारित कर देता है कि शरीर सोने और जागने के लिए कब से कब तक है। दिन में सूर्य से नीली रोशनी प्राप्त करने से सभी के प्रदर्शन और मनोदशा में सुधार करते हुए सतर्क रहने में मदद तो करती ही है, लेकिन इसका उपयोग कब करना है यह जानकारी आपको रखना है। अंधेरा होते ही पीनियल ग्रंथि माइंड में है, मेलाटोनिन रसायन स्रावित करती है, जो शरीर को थकने और सोने के लिए कहती है कि अब तुम आराम करो। इससे बाहरी उपकरणों या कारकों से बाधित करना उचित नहीं है। अब नींद का समय है और आप लैपटॉप चला रहे हैं तो ये बाहरी उपकरण से बाधित करना हो गया। यदि आप रात में सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, अब तो सोशल मीडिया का कई तरह से है, तो हम अपने मस्तिष्क को बता रहे हैं कि सोने का नहीं, अभी जागते रहने का समय आ गया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में अतिरेक से बचें। नीली रोशनी का गहरा नीली रोशनी, हल्का की नीली रोशनी जो दिन में मिलता है तब तो हम ऊर्जावान रहते हैं, स्मृति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन गहरा नीली रोशनी भी नहीं होना चाहिए। देखिए, नीली रोशनी के अत्यधिक संपर्क का खतरा डिजिटल उपकरणों के साथ सूर्य के तपिश से भी होता है। अब आप कहिएगा कि सूर्य से नीली रोशनी मिलता है तो चलो दोपहर में, जेठ के दोपहर है, मई माह है, जून है, आप निकलिएगा तो उसका दुष्प्रभाव होगा। अतः अपनी आंखों को नीली रोशनी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक अच्छा क्वालिटी का गर्मी के दिन में बाहर निकलने से पहले माने गुणवत्तापूर्ण धूप चश्मा पहने तो आपको अपेक्षित नीली रोशनी मिलेगा, बाकी छन जाएगा। हम जो भी प्रकाश देखते हैं उसमें इंद्रधनुष का पूरा स्पेक्ट्रम यानी सातों रंग शामिल होता है। लाल रोशनी से बैगनी तक उसी स्पेक्ट्रम के भीतर में नीली प्रकाश तरंग दैर्घ्य शामिल होती है। नीली प्रकाश का तरंग उसी में शामिल है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्क्रीन नीली लगती नहीं है, किंतु वास्तव में छोटी छोटी नीली तरंग दैर्घ्य वह उत्सर्जित करती है, जो हमारे आंखों के द्वारा संज्ञानात्मक क्षमता द्वारा मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क को पता लग जाता है कि अभी दिन है, इसलिए कि मेलाटोनिन का स्राव बंद हो जाता है। जब नीली रोशनी रोकने वाले चश्मा का उपयोग करते हैं तो उतना ही मेलाटोनिन उत्पन्न करते हैं जितना कि अंधेरा होने पर होता है। मूल बात यह है कि दिन में नीली रोशनी के संपर्क में जाना या रहना सतर्कता और याददाश्त में सुधार होता है, लेकिन जब हम रात को नीली रोशनी के संपर्क में आते हैं तो यह हानि पहुंचाता है और नींद के पैटर्न को ही बाधित कर देता है। एक स्वस्थ वयस्क को फिट रहने के लिए 7 से 9 घंटे नींद की जरूरत होती है। इसके कमी के वजह से स्मरण शक्ति पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। दिमाग को नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने के लिए नींद की जरूरत होती है, आप जानते हैं।
गहरी नींद में मेमोरी रिबूट हो जाती है, जो जानकारी को ताजा और पुनः प्राप्त करने में मदद करती है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से निकलने वाली नीली रोशनी या अन्य स्रोतों से भी मिलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के स्राव को बाधित करती है। तब हम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे मेमोरी पर पड़ता है और मानसिक विकार जन्म लेता है। इसलिए आप रात में तेज नीली रोशनी से बचें, अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे। दिन में भी अपेक्षित सूर्य के द्वारा नीली रोशनी आपको प्राप्त हो जाएगा, जो जागृति पैदा करता है, ऊर्जावान बनाता है, सतर्कता पैदा करता है। लेकिन कड़ाके की धूप में जब निकले तो चश्मा पहन लें, तो वांछित नीली रोशनी आपको मिलेगा और फालतू जो रहेगा वह छन जाता है। आज का वीडियो इतना ही, और आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहें, आपको लाभ मिलेगा। रहन सहन, खान पान, विचार, सब चीज के बारे में बतलाया जाएगा, जिसका संबंध डायरेक्ट दिमाग से है। और दिमाग स्वस्थ रखना कितना जरूरी है आप जानते हैं। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बार बार कहता हूँ, कुछ सुझाव दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।